हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसकी एक्सरसाइज आज हम रीड करेंगे और इसकी क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे और याद करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और ये आपके पास कीवर्ड गिवन है फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। इन्हीं कीवर्ड को आपको फिल करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। इन ब्लैंक्स के अंदर आपको फिल करना है, इन्हीं कीवर्ड में से कोई एक आएगा वो आपको फिल करना है। चलिए फर्स्ट पर हम चलते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड। एक ही प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, बुआई की जाती है। लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो एक ही प्रकार को पौधों को क्या कहेंगे हम? क्रॉप कहेंगे, फसल कहेंगे। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? क्रॉप आ जाएगा। सेकंड पर चलते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सोयल। पहला स्टेप क्या करते हैं? फसल उगाने से पहले, क्रॉप को ग्रो करने से पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं ना। तो इस सेकंड में आ जाएगा प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन यहाँ पर फिल कर देना है कि मिट्टी की, सोयल की, हम सोयल का प्रिपरेशन करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं फसल उगाने से पहले। थर्ड पर हम चलते हैं। डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। डैमेज्ड सीड होते हैं खराब बीज। खराब बीज क्या करते हैं? वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। तो थर्ड में आ जाएगा फ्लोट। फ्लोट आपको फिल कर देना है। फोर्थ पर चलते हैं हम। फॉर ग्रोविंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट डैश एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल। कोई भी फसल है उसको ग्रो करने के लिए सनलाइट ज़रूरी है, साथ में वाटर भी ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी है। तो इसमें फोर्थ में आ जाएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यहाँ पर आपको वाटर एंड न्यूट्रिएंट आपको फिल कर देना है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन पर हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। फर्स्ट है इसके अंदर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप हमें पता है समर सीजन में उगाई जाती हैं, रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, बरसाती मौसम में। तो इसको हम मैच कर देंगे किसके साथ? पडी एंड मेज के साथ। जो धान और मक्का है ये समर सीजन में या फिर हम कहें रेनी सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं। सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और विंटर सीजन का एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसको हम सेकंड को मैच कर देंगे डी के साथ, ठीक है। और व्हीट, ग्राम, पी, गेहूँ, चना और जो मटर, ये जो क्रॉप है ये रबी क्रॉप्स हैं। थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स। वे फर्टिलाइजर्स जो केमिकल से बनाए जाते हैं, इसका एग्जांपल है यूरिया और सुपर फॉस्फेट से आप इसको मैच कर देंगे। ये केमिकल से फैक्ट्रियों में तैयार की जाती हैं। फोर्थ है ऑर्गेनिक मैन्यूर। ऑर्गेनिक मैन्यूर जो है वो पशुओं के गोबर से या फिर गले सड़े पदार्थों से इनको तैयार किया जाता है, खेतों के अंदर ही तैयार किया जाता है। ऑर्गेनिक मैन्यूर, देसी खाद बोलते हैं इसको। और इसको हम मैच कर देंगे किसके साथ? सी के साथ। एनिमल एक्सक्रेटा, पशुओं के उत्सर्जित पदार्थ। काऊ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये इसके अंदर आ जाएगा। जैसे पौधों का वेस्ट और गाय का गोबर, साथ में यूरिन भी, मूत्र और एनिमल एक्सक्रेटा, पशुओं का उत्सर्जित पदार्थ, इसमें वेस्टेज सब कुछ आ जाएगा। वो डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर हम चलते हैं। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप क्या? कोई भी आपको दो एग्जाम्पल ये लिख देने हैं। पडी मेज, पडी धान होता है, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली, कॉटन कपास। ये सभी जो क्रॉप्स हैं ये समर सीजन में या रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, इन्हें खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो कोई भी दो एग्जाम्पल आपको लिख लेने हैं। रबी क्रॉप व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड। गेहूँ, चना, मटर, मस्टर्ड मीन सरसों, ये विंटर सीजन में, सर्दियों में उगाई जाने वाली क्रॉप है, इन्हें रबी क्रॉप बोलेंगे। कोई भी दो एग्जाम्पल इनको आपको याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर हम चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में पैराग्राफ है, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लेकिन पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया जाएगा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अपने शब्दों में कोई भी एक पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पर आप लिख देंगे कि मिट्टी को सबसे पहला स्टेप है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप है ये बिफोर ग्रोविंग ए क्रॉप। फसल उगाने से पहले ये फर्स्ट स्टेप किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क,
और ये इम्पोर्टेंट टास्क है, ज़रूरी काम है इन एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर ये ज़रूरी काम है। इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी को टर्न किया जाता है और उसको लूज़ किया जाता है। टर्न का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मिट्टी को उल्टना, और लूजन का मतलब क्या हुआ, मिट्टी को फोला करना। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और ऐसा करने से क्या होता है, पेनिट्रेट मतलब छेदते हुए अंदर जाना, डीप मीनिंग गहरा। इससे क्या होगा कि जो रूट्स होती हैं, फसल की जड़ें होती हैं, वो नीचे पेनिट्रेट मतलब छेदते हुए नीचे चली जाएंगी, मिट्टी को छेदते हुए नीचे चली जाएंगी, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी ना, लूज़ हो जाएगी, तो जड़ें नीचे गहरी जा सकती हैं। द लूजिंग सॉइल हेल्प्स इन ग्रोविंग ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, और मिट्टी को लूज़ करने से मिट्टी में जैसे अर्थवॉर्म होते हैं, केचुए, जो किसान के मित्र भी कहा जाता है इनको, और ये क्या करते हैं, ये फसल को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीव, विच आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, ये किसान के मित्र होते हैं और फसल को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो इनकी मात्रा बढ़ जाती है, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है मिट्टी को लूज़ करने से। एंड ऐड ह्यूमस टू इट, और ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे ना सॉइल को, तो ये अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स बढ़ जाएंगे, और ये क्या ऐड करेंगे सॉइल में, ह्यूमस ऐड कर देंगे, और ह्यूमस ऐड कर देंगे तो फसल की बढ़ोतरी जल्दी होगी। ऑल्सो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दी न्यूट्रिएंट्स। अब लूज़ करेंगे, मिट्टी को टर्न करेंगे, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में वो ऊपर आ जाएंगे, जिनको प्लांट्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ग्रो करेंगे आसानी से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टास्क है। फर्स्ट आप इसका ये पैराग्राफ, इसमें से 4-5 लाइनें आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। सेकंड पर चलते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो सोविंग होता है बीजों की बुआई करना। सोविंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, बुआई करने से पहले हमें अच्छी क्वालिटी के बीजों को सेलेक्ट करना होता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन, अच्छी क्वालिटी के बीज साफ़ होते हैं। एंड हेल्दी सीड्स, और हेल्दी मतलब स्वस्थ होते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं होती है। ऑफ ए गुड वैरायटी, और एक अच्छी किस्म के बीज लिए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। सीड्स कैन बी सोन बाय सीड ड्रिल, और एक किन की हेल्प से बोते हैं, सीड ड्रिल, या फिर मैन्युअली मतलब हाथ से भी, या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से, जैसे कल्टीवेटर के ऊपर बीजों को एक पेटी की हेल्प से हलों के अंदर बुआई की जाती है, उन्हें सीड ड्रिल बोलते हैं, या फिर मैन्युअली भी बीजों को हम बो सकते हैं। तो सोविंग के अंदर ये सारी बातें आपको लिख देनी हैं। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, वीडिंग। वीडिंग के ऊपर पैराग्राफ आपको क्या लिखना है। वीडिंग का मतलब होता है वीड्स को हटाना। तो वीड्स क्या होते हैं पहले देखिए। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट, ये अनचाहे पौधे होते हैं, दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप, जो फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। एंड रिमूवल ऑफ वीड इज़ नोन एज वीडिंग, और इन वीड्स को, वीड्स मीन खरपतवार होती है, इस वीड्स को हटाना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाती है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड आइदर मैनुअली, या तो हम हाथ से हटाते हैं, हाथ से जैसे उखाड़ देते हैं वीड्स को, बाय यूजिंग टूल्स लाइक, जैसे कि खुरपी की हेल्प से, या फिर हम और भी एग्जांपल जैसे कि स्पेड मीन कस्सी, या सिकल मीन दराती, इनकी हेल्प से भी हम वीड्स को उखाड़ सकते हैं। या फिर हम कैसे उखाड़ेंगे, बाय यूजिंग वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जिससे इनका छिड़काव कर देते हैं फसल में, तो ये जो वीड्स हैं वो जल जाते हैं। इसका वीडिसाइड्स का एग्जांपल है 2,4-D। मैंने 2,4-D जो लास्ट लेक्चर के अंदर अच्छी प्रकार से इसको वेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है, तो वो लेक्चर आप देख लेंगे। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स, खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव, वीड्स का छिड़काव किया जाता है। टू किल द वीड्स, वीड्स को मारने के लिए इस वीडिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, 2,4-D का, तो ये आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट पर हम चलते हैं, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के ऊपर पैराग्राफ आप कैसे लिखेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स। थ्रेसिंग होता क्या है, ग्रेन को सेपरेट करना फ्रॉम द चैफ। चैफ होता है भूसा, या फिर टहनियाँ बोल सकते हैं, डंडियाँ बोल सकते हैं। चैफ से ग्रेन को सेपरेट करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। और ये काम हम किससे करते हैं, थ्रेशर से करते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन, ये मशीन की हेल्प से किया जाता है। कोल्ड कंबाइन, जिसे क्या बोलते हैं, कंबाइन। कंबाइन के अंदर कटाई भी होती है और थ्रेसिंग भी होती है। तो ये कंबाइन जो होती है ना, ये हार्वेस्टर और थ्रेशर दोनों इसके अंदर होते हैं। हार्वेस्टर होता है फसल को काटने वाला, थ्रेशर होता है अनाज को निकालने वाला। तो
तो दोनों जिसके अंदर आ जाएं उसे कंबाइन बोलेंगे। तो थ्रेसिंग के अंदर ये पैराग्राफ आप लिख देंगे। 5th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। फर्टिलाइज़र और मैन्यूर में डिफरेंस आपको बताना है। फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, और मैन्यूर क्या है, आपके पास ऑर्गेनिक साल्ट हैं। और ये किससे बनते हैं, काऊ डंग, गाय के गोबर से, ह्यूमन वेस्ट, मानव के जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनसे, प्लांट रेजिड्स, जो प्लांट्स के अवशेष, टूटे हुए भाग, गले सड़े भाग पौधों के, साथ में ह्यूमन वेस्ट या एनिमल जो वेस्ट है जैसे कैटल डंग, पालतू पशुओं का गोबर, ये सभी डिकम्पोज होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि ये जीव जंतुओं के अवशोषण से बनते हैं, और इनऑर्गेनिक का मतलब ये हुआ कि इसमें जीव जंतुओं से नहीं बनते हैं। ये किससे बनते हैं, फर्टिलाइज़र जो है वो केमिकल से तैयार की जाती हैं। सेकंड पॉइंट चलिए, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइज़र कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में तैयार की जाती हैं। मैन्यूर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, जबकि मैन्यूर कहाँ तैयार की जाती है, फील्ड में, खेतों में। ए फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू, फर्टिलाइज़र ह्यूमस नहीं देता है सॉइल को। मैन्यूर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस, और मैन्यूर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या देता है, ह्यूमस देता है। क्लियर है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स में प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम, और मैन्यूर में क्या होते हैं, लेस रिच, कम मात्रा में होते हैं। तो ये डिफरेंस आप लिख लेंगे कॉपी के अंदर। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ इरीगेशन। इरीगेशन होती है सिंचाई करना। इसकी डेफिनेशन देखने हैं आपको। 2 मेथड बताने हैं इरीगेशन के। 2 मेथड ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर, जो वाटर को कंजर्व करते हैं, ऐसे 2 मेथड बताने हैं। तो देखिए 6th क्वेश्चन का आंसर क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल, अलग अलग अंतराल पर फसल को पानी देना, इज कॉल्ड इरीगेशन, उसे क्या कहेंगे, इरीगेशन। द 2 मेथड कौन कौन से हैं, देखिए पहला स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम को देखते हैं हम। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में द परपेंडिकुलर पाइप्स, इस प्रकार परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं, हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, उसके ऊपर नोजल लगी होती हैं, ऑन द टॉप, सबसे ऊपर, आर ज्वाइन टू द मेन पाइप, और ये किससे ज्वाइन होती है नोजल, एक मेन पाइप से ज्वाइन होती हैं, एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पर। जैसे कि 20 फीट का पाइप है तो 20 फीट के बाद एक नोजल, 20 फीट के बाद एक और नोजल, इस प्रकार रेगुलर इंटरवल के बाद एक एक क्या लगी होती है, नोजल लगी होती है। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप, जब वाटर इस मेन पाइप से आता है, अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ आएगा ना, मोटर तो उसको प्रेशर के साथ भेजेगी, विद द हेल्प ऑफ ए पंप, पंप बोलते हैं जिसको हम मोटर बोलते हैं। इट एस्केप फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, तो ये पानी किससे निकल जाएगा, इन नोजल से निकल जाएगा, नोजल घूमेंगी, छिड़काव कर देंगी पानी का। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप, और इससे क्या होगा कि जो वाटर है वो उसका फसल के ऊपर छिड़काव हो जाएगा। स्प्रिंकल्ड क्या होता है, छिड़काव, ऑन द क्रॉप। इफ़ इट इज़ रेनिंग, जैसे कि बारिश होती है ना, उसी प्रकार इन नोजलों से पानी का छिड़काव होता है। स्प्रिंकलर मेथड था ये, स्प्रिंकलर सिस्टम था, छिड़काव विधि। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप होती है बूंद बूंद करके पानी का गिरना। तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, ड्रिप सिस्टम के अंदर देखिए, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सिस्टम में क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके गिरता है, जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट, और वो कहाँ पर गिरता है, जड़ों के बिल्कुल पास में गिरता है, जड़ों के ऊपर गिरता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक, और सबसे अच्छी टेक्निक इसको माना गया है फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट, जैसे फल वाले पौधे हैं, गार्डनर्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये जो पौधे ना जैसे डेकोरेटिंग प्लांट होते हैं बाग के अंदर, बगीचे के अंदर, सजावटी पौधे जिनको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये सबसे अच्छा, जैसे कोई भी बाग वगैरह लगाता है ना तो वो ड्रिप सिस्टम लगाता है। ड्रिप सिस्टम में क्या होती है, इस प्रकार एक नलकियाँ होती हैं, पाइप्स होती हैं, और पाइप पर एक जैसे होल होता है एक रेगुलर इंटरवल पर, यहाँ पर हमने पौधा उगा दिया होल के पास, तो ये होल से लगातार ड्रॉप बाई ड्रॉप, बूंद बूंद करके पानी गिरता रहेगा, और इस प्लांट की रूट्स में ये पानी चला जाएगा, तो वेस्टेज भी नहीं होती है। इस प्रकार काफ़ी अच्छा सिस्टम है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, वाटर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। इट इज़ ए बून, ये एक वरदान है, बून मीन होता है वरदान। इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है वहाँ पर तो ये सिस्टम फसल के लिए, क्रॉप के लिए बून है, वरदान है, क्योंकि कम पानी में भी अच्छी पैदावार हम प्राप्त कर सकते हैं। 7th क्वेश्चन पर अब चलते हैं। इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, हमें पता है व्हीट मीन गेहूँ, गेहूँ जो होती है वो रबी क्रॉप
रबी क्रॉप का एक एग्जाम्पल है, रबी क्रॉप है, लेकिन हम वीट को खरीफ सीजन में उगाएं, रबी सीजन की बजाय हम इसको खरीफ सीजन में उगा दें, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, फसल बनेगी ही नहीं। हमें पता है रबी क्रॉप है वीट, रबी क्रॉप कब उगाई जाती है, विंटर में, तो ये कोल्ड इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है इनको। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन, वीट इज़ रबी क्रॉप हैंस इट रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट, एक रबी क्रॉप है इसलिए इसे ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट, ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस टू ग्रोन प्रॉपरली, अच्छी प्रकार से बढ़ने के लिए ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है। इफ़ इट इज़ सोन इन खरीफ सीजन, यदि इसको खरीफ सीजन में उगा दिया जाए, इट विल नॉट ग्रो, ये नहीं उगेगी, और मे गेट डिस्ट्रॉयड, और अगर उग भी आई तो ये डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ड्यू टू एक्सेसिव रेन, क्योंकि खरीफ सीजन में क्या होता है, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा बारिश के कारण ये ख़राब हो जाएगी, गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है तो ज़्यादा हीट और एक्सेसिव रेन, अत्यधिक वर्षा के कारण ये फसल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, फसल नहीं बनेगी, सीधी बात ये है। 8th क्वेश्चन पर हम चलते हैं, एक्सप्लेन हाउ सोइल गेट इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। अब लगातार हम कंटिन्यूस प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ कि लगातार फसल उगाना, लगातार पौधों को उगाना, ऑफ क्रॉप्स, लगातार फसल के पौधों को उगाना, तो मिट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाउ सोइल गेट इफेक्टेड, तो मिट्टी के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लगातार फसल उगाते रहेंगे तो फसल क्या करेगी, क्रॉप्स क्या करेगी, वो पौधे न्यूट्रिएंट्स को सोख लेंगे, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, फसल की पैदावार घट जाएगी इसमें। देखिए इसका आंसर देखिए, सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द कोयल क्रॉप, सोइल क्या करती है, क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, असेंशियल मीन आवश्यक होते हैं ग्रोथ के लिए। कंटिन्यूस ग्रोविंग ऑफ क्रॉप, लगातार फसल उगाने से, इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में लगातार फसल उगाते रहेंगे, मेक्स द सोयल पुअर ए सर्टेन न्यूट्रिएंट, तो उसमें कुछ निश्चित पोषक तत्वों की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ, कुछ निश्चित जो पोषक तत्व जो क्रॉप लेती है, पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करती है, सोखती है, उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, पुअरर मीन कम हो जाना। दिस मेक्स द सोयल इनफर्टाइल, और इससे क्या हो जाएगी, मिट्टी इनफर्टाइल हो जाएगी, उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। इनफर्टाइल को हम बंजर भी बोल सकते हैं, कि जो मिट्टी है ना वो बंजर हो जाएगी, उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाएगी। एंड देन टू रिप्लेनिश द सोयल, और इस न्यूट्रिएंट्स की को दोबारा पुनः पूर्ति करी, रिप्लेनिश क्या होता है, पुनः पूर्ति करना, विद न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों से। फार्मर नीड टू ऐड मैन्यूर, किसान को उसमें क्या डालनी पड़ेगी, खाद डालनी पड़ेगी सोइल के अंदर। अगर पुनः पूर्ति करनी है न्यूट्रिएंट्स की, रिप्लेनिश करना है न्यूट्रिएंट का, तो उसमें मैन्यूर को ऐड करना पड़ेगा। लगातार एक ही फसल उगाएंगे तो इसका आंसर हम ऐसे भी दे सकते हैं कि कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए सेम फील्ड करने से क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, फसल की पैदावार कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, व्हाट आर वीड्स, वीड्स क्या होते हैं, वीड्स होती है खरपतवार, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। हाउ कैन वी कंट्रोल दैम, उनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, तो देखिए इसका आंसर, द अनडिजायरेबल प्लांट्स, जो अनैच्छिक पौधे हैं, मे ग्रो नेचुरली, जो अपने आप उग जाते हैं, अलोंग विद द क्रॉप, फसल के साथ जो अपने आप उगने वाले पौधे हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है। इन्हें हम उगाते नहीं, अपने आप उगते हैं। देर आर मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, काफ़ी सारे तरीके हैं इनको हटाने के। कंट्रोल देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के और इन्हें उखाड़ फेंकने के काफ़ी सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं। वीड्स कैन बी रिमूव्ड बाय अपरूटिंग और कटिंग, इनको उखाड़ने से और कट करने से हम इनको हटा सकते हैं। या तो ग्राउंड के क्लोज से इनको कट कर दो, या फिर इनको उखाड़ ही दो, तो इनको ख़त्म किया जा सकता है। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, और ऐसा किसकी सहायता से कर सकते हैं, खुरपी और सिक्कल, दराती, या फिर स्पैड मीने कस्सी, इनकी सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल का छिड़काव करके भी इनको वीड्स को ख़त्म किया जा सकता है। जो केमिकल जिनका छिड़काव करते हैं उन्हें वीडिसाइड्स बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल क्या है, 2,4-D। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड, उन खेतों में इसका छिड़काव करते हैं, टू किल द वीड्स, फसल को इस वीड्स को, वीड्स में खरपतवार को मारने के लिए या ख़त्म करने के लिए इसका छिड़काव हम करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 10th क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेज इन प्रॉपर ऑर्डर, इन बॉक्सेज को एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको जाना है। ये प्रोसेस आपके पास दी हुई है, तो इनमें सबसे पहले कौन सी प्रोसेस हम करते हैं,
तो इसके सबसे पहले ऑर्डर में जाएंगे तो पहले क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाला आ जाएगा। सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद बुआई करते हैं इसमें, या फिर क्या करते हैं बताएंगे आप। जैसे एक एग्जाम्पल और दिया है, प्लोइंग द फील्ड, खेत को जोतना। तो मिट्टी को तैयार करते हैं ना, तो फिर खेत को जोतते हैं तभी तो मिट्टी तैयार होती है। फिर उसके बाद ये सिक्स्थ पॉइंट आ जाएगा। फिर इसके बाद सोविंग आ जाएगा, बुआई करते हैं ना, तो फिर फोर्थ पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, आप देख रहे हैं कि बुआई करने के बाद उसमें मैन्यूर वगैरह ऐड करते हैं ना, तो मैन्यूर को ऐड करना, सेवन्थ पॉइंट आपके पास आ जाएगा। फिर फसल आपने बो दी, सोविंग कर दी, तो आप इरिगेशन भी करेंगे, अब सिंचाई करेंगे, तो सेकंड पॉइंट आ जाएगा। अब फसल पक के तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हार्वेस्टिंग करेंगे, फसल की कटाई करेंगे, और फिर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। जैसे शुगर की फसल अगर उगाई है ना, तो अब उसे कहाँ भेजेंगे आप, शुगर केन के बारे में जिक्र किया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, तो शुगर फैक्ट्री के अंदर लास्ट वाला ये फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार ये प्रोसेस करेंगे। एक क्वेश्चन और भी रहता है जो ये भी देख लेते हैं हम, क्या कहता है क्वेश्चन। इसमें क्या है, ये जो पजल है आपको इसमें ये वर्ड फिल करने हैं। प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, डाउन में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप, ये फर्स्ट है आपके पास। और इस प्रकार ये डाउन में टॉप टू डाउन आपको ये फिल करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इरिगेशन आ जाएगा, कि फसल को हम वाटर प्रोवाइड करते हैं ना, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप, फसल को वाटर देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। उसके बाद सेकंड है, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, फसल को लंबे समय तक अच्छी कंडीशन पर रखना क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा। जो आप सेकंड देख रहे हैं ना, ये सेकंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा इस प्रकार टॉप टू डाउन के अंदर। और फर्स्ट में क्या आ जाएगा, इरिगेशन आ जाएगा, इरिगेशन और स्टोरेज। थर्ड के अंदर देखिए उसके बाद ये फिफ्थ वाला है डाउन में, सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन द लार्ज स्केल, एक ही प्रकार के पौधे बड़े मात्रा में उगाए जाते हैं तो उसे क्रॉप बोलते हैं हम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, क्रॉप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्रोस, एक्रोस का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार फिल करना। फर्स्ट है इसके अंदर, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, एक मशीन का नाम बताओ जो पकी हुई फसल को, मैच्योर्ड मतलब पकी हुई फसल, जो तैयार फसल है उसको काटने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपके पास, हार्वेस्टर आ जाएगा, ठीक है। अच दिया हुआ ना, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हार्वेस्टर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सीज, एक रबी क्रॉप का उदाहरण दो जो एक दाल है, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, ग्राम, ये दिया हुआ ना जी आपके पास, तो आप इसके एक और एक्रोस इस प्रकार ग्राम फिल कर देंगे। सिक्स्थ है प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम चैफ, ग्रेन को चैफ से रिमूव करना क्या कहलाता है, ये डब्लू आपके पास लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो इसके आगे इसके अक्रॉस क्या फिल कर देंगे आप, विनोविंग यहाँ पर आप फिल कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर आप इस विनोविंग फिल कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस 8th लेसन का फर्स्ट चैप्टर इसकी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, तो इसको आप अच्छी